अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँटनी की बातचीत का सच्चा वाक़या मैं आपको सुना रही हूँ। आपसे गुजारिश है इस वाक़ये को पूरा सुने। तमीम दारी हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद थे। तभी एक ऊँट भागता हुआ अल्लाह के नबी की बारगाह में आया और वो ऊँट आकर आपके सर मुबारक के पास खड़ा हो गया और आपके कान के करीब होकर वो ऊँट आपके कान में कुछ कहने लगा, जैसे वो ऊँट अल्लाह के नबी के कान में कुछ बता रहा हो। और उस ऊँट की बात को सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट, तू पुरसुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी और तेरा रब तेरे साथ है और वो तेरे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन अगर तू झूठा है तो तुझे उसकी सजा मिलेगी। बेशक हमारी पनाह में आने वाले को रब अपनी हिफाजत में रखते हैं और हमारे दामन में आने वाला कभी भी कोई भी निराश नहीं होता। हजरत तमीम दारी कहते हैं, ये देख कर हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट आपके कान में क्या फरमा रहा है? ये ऊँट आपसे क्या कह रहा है? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ऊँट के मालिक ने इसको जिबा करके इसको खाने का इरादा कर लिया है, इसलिए ये ऊँट भागकर यहाँ तक आया है और आपके नबी से मदद की फरियाद कर रहा है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम बात कर ही रहे थे, उस ऊँट का मालिक भी भागकर हमारी ही तरफ आ रहा था। जब उस ऊँट ने अपने मालिक को अपनी तरफ आते देखा तो अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके करीब हो गया और आपके पीछे छुपने लगा। और ऊँट के मालिक हमारे करीब आए और बोले, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा ऊँट कई दिनों से हमारे पास से भागा हुआ है और ये हमें आज आपकी खिदमत में मिला है। ये सुनकर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँट आप लोगों की मेरे सामने शिकायत कर रहा है, कई सालों से आपका खिदमत गुजार रहा है। जब गर्मी का मौसम आता तो तुम इस पर सवार होकर ठंडे इलाकों में चले जाते, ठंड का मौसम होता तो तुम इस पर सवार होकर गर्म इलाकों में चले जाते थे, और जब ये ऊँट अब आपके काम का नहीं रहा तो आप इसको जिबा करना चाहते हैं। ये बात सुनकर ऊँट के मालिक बोले, बेशक अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात इसी तरह सच है जिस तरह आपने फरमाई है। जिस तरह आप इस बात को बता रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही सच है। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या एक अच्छे खिदमत गुजार की यही सजा होती है? सुनकर उस ऊँट के मालिक बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम इस ऊँट को ना बेचेंगे और ना ही जिबा करेंगे। आपने उस ऊँट को 100 दिनार में खरीद लिया और फिर उस ऊँट से फरमाया, ए ऊँट, तो आज से अल्लाह की रजा के लिए आजाद है। देखकर ये सुनकर फिर उस ऊँट ने अपना मुंह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया। उस ऊँट की बातों को सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। फिर उस ऊँट ने आपके कान मुबारक में दुआ की, फिर आपने फरमाया आमीन। जब उस ऊँट ने तीसरे दफा आपके कान में दुआ की तो आपने फिर से कहा आमीन। फिर जब उस ऊँट ने चौथी दफा आपके कान में दुआ की तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपकी दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर हो गई। हजरत तमीम दारी फरमाते हैं, ये देखकर हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट आपसे क्या कह रहा था? आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट ने मुझसे पहली दफा कहा, अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कुरान और इस्लाम की तरफ से बेहतरीन सजा अता फरमाए। मैंने ये सुनकर कहा आमीन। दूसरी बार ऊँट ने कहा, या अल्लाह के रसूल, कि अल्लाह क़यामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से खौफ को ऐसे खत्म फरमाए जैसे आपने मेरे दिल से खौफ को दूर किया है। और ये सुनकर मैंने आमीन कहा। और तीसरी बार ऊँट ने मुझसे कहा कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह पाक दुश्मन से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जैसे आपने आज मेरे खून को महफूज किया है। ये सुनकर भी मैंने कहा आमीन। चौथी दफा इस ऊँट ने मुझसे कहा कि या अल्लाह के रसूल, जंगों को न पैदा होने दो। और ये सुनकर मैं गमज़दा हो गया, क्योंकि ये दुआ मैंने अल्लाह से की थी और अल्लाह ने उस वक्त मेरी 3 दुआएं तो कबूल की थी मगर ये दुआ कबूल नहीं की थी। इस दुआ को कबूल करने से मना कर दिया था। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से मेरे पास खबर लेकर आए कि या अल्लाह के रसूल, आपकी ये उम्मत आपस में जंग करके ही फना होगी, कुछ होने वाला है, कलम उसको लिख चुकी है, वो लिखा जा चुका है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस आजकल बिल्कुल सच साबित हो रही है। देखो आप, हर जगह आजकल मुसलमान आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, आगे कुछ और पीछे कुछ कह रहे हैं। इसमें मेल मोहब्बत खत्म हो रही है। आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है और तरह तरह के फिरकों की वजह से आपस में मेल मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक ही भाई से मोहब्बत नहीं बल्कि दुश्मनी हो रही है, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। आपस में मुसलमान ही मुसलमान का नुकसान कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। काफिर की तो क्या ही बात करें। इसलिए हम सबको चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्तों पर ही हमें चलना चाहिए, उन्हीं पर ही हमें अमल करना चाहिए। फिरका परस्ती को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जिधर भी आप गए करम करते गए, किसी ने मांगा या ना मांगा सबकी झोली भरते गए।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हम उनकी उम्मत में हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें बुरे कामों से बचाए, उस काम से हमें दूर रखे जिस काम से हमारे नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बना दे। जहां में नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हमें नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।